सबसे पहले बात करेंगे लॉरेंस बिश्नोई की दहशत की। आपको याद होगा कैसे पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने मामूली गुंडा बताते हुए लॉरेंस बिश्नोई को लेकर बयान दिया था। अब सांसद अपने बयान से पलट गए हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ है कि सांसद अपने बयान से यू टर्न लेते हुए नजर आ रहे हैं, बताएंगे आपको। साथ ही ये भी बताएंगे कि सलमान खान को एक बार फिर से किसने जान से मारने की धमकी दी है। दर्शकों, लॉरेंस बिश्नोई यूं ही गैंगस्टर नहीं कहलाता है, यूं ही उसे साबरमती की पुरानी जेल में सबसे अलग नहीं रखा गया है। उस जगह जहां जेल के 10 कमरों में 9 कमरे पूरी तरह खाली हैं और 10वां कमरा 10वें कमरे में लॉरेंस बिश्नोई पूरी तरह अकेले रह रहा है। ये लॉरेंस का खौफ है, लॉरेंस की दहशत का नतीजा है जो उसे इस तरह से रखा गया है। कुछ लोग गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम का इस्तेमाल कर आजकल अपना निजी फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। लॉरेंस के नाम से खुद को जोड़कर अपनी मांग पूरी करवाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अभी किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाना ठीक नहीं है, लेकिन जिस तरह से पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव उनकी जान खतरे में होने का दावा कर रहे हैं, वो भी किसी निजी स्वार्थ का हिस्सा हो सकता है। ये मैं ऐसे ही नहीं कह रही, इस पर आज एक्सरे होगा, बताएंगे आपको सबूतों के साथ। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूं क्योंकि आज उन्होंने हमारे कैमरे पर एक बयान दिया जो इस पर मोहर लगाता दिख रहा है कि पप्पू यादव जो कुछ भी कर रहे हैं वो उनका सुरक्षा पाने का एक प्रोपेगेंडा हो सकता है। क्योंकि वो साफ शब्दों में कह रहे हैं, दोस्तों, साफ शब्दों में कह रहे हैं कि उन्हें कोई मतलब नहीं है कौन क्या करेगा, किसके साथ क्या होगा, किसकी दुश्मनी किससे है। क्या कुछ पप्पू यादव ने कहा, पहले आपको वो सुनाते हैं। मुझे किसी के निजी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं। कौन किससे दुश्मन है, कौन किसको दुश्मनी रखे हुआ है, कौन मार रहा है, कौन किसको प्रोटेक्ट कर रहा है, कौन किसको बैकअप दे रहा है, कौन किसकी मदद कर रहा है, कौन किसको क्या कर रहा है, वो उससे कोई लेना देना नहीं। सुना आपने, उन्होंने कहा मुझे किसी से मतलब नहीं है। क्या निजी स्वार्थ ही है? दर्शकों, सुना आपने, आप समझे कि मैंने पप्पू यादव का ये बयान आपको क्यों सुनवाया। दर्शकों, पप्पू यादव के इसी बयान का मैं आज एक्सरे करूंगी और बताऊंगी यही वो बयान है जो दूध का दूध और पानी का पानी कर रहा है। पप्पू यादव की पोल खोलता दिख रहा है। ये बता रहा है कि सियासत में कुछ भी यूं ही नहीं होता है। हर चीज, हर कमेंट, हर पोस्ट के पीछे राजनीतिक लाभ छिपा होता है। कैसे? इसके लिए सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मुझे किसी के निजी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं। कौन किससे दुश्मन है, कौन किसको दुश्मनी रखे हुआ है, कौन मार रहा है, वो उससे कोई लेना देना नहीं। ये पप्पू यादव की जुबान से निकले अल्फाज हैं जो सीधे सीधे ये बयां कर दे रहे हैं कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ खुद से मतलब है, उनका किसी से कोई लेना देना नहीं है। अगर उन्हें कुछ मायने रखता है तो वो खुद का निजी स्वार्थ है। सच बोलने के लिए कोई बाधा नहीं हो सकता और ना मैं किसी बाधाओं की परवाह करता हूँ, आप मुझे जानते हैं। मुझे किसी के निजी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं। कौन किससे दुश्मन है, कौन किसको दुश्मनी रखे हुआ है, कौन मार रहा है, कौन किसको प्रोटेक्ट कर रहा है, कौन किसको बैकअप दे रहा है, वो उससे कोई लेना देना नहीं। किसको मारे वो सरकार जानेगी। यहाँ सवाल उठता है कि पप्पू यादव को अगर किसी के व्यक्तिगत जीवन से कोई मतलब नहीं है, ये मतलब नहीं है कि कोई किसी को मार डाले, तो उन्होंने ये ट्वीट आखिर किया ही क्यों था? उनका ये ट्वीट 14 अक्टूबर का है। बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद पप्पू यादव ने लॉरेंस बिश्नोई को 2 टके का अपराधी बताते हुए कहा था कि वो लॉरेंस नेटवर्क का अंत कर देंगे। लेकिन अभी 15 दिन ही बीते हैं और उनके बोल बदले से लग रहे हैं। लोग को तभी जब कोई घटना घटित होती है
तो बड़ी निर्भीकता के साथ, सच्चाई के साथ मैं अपनी बात सदन में रख देता हूं। मैंने सिर्फ एक ट्वीट किया, और वो ट्वीट देश से और संविधान से बड़ा कोई नहीं हो सकता। वो इसे महज एक ट्वीट बता रहे हैं, लेकिन यही ट्वीट और उनका आज का बयान उनकी पोल खोलने के लिए काफी है। ये दिखाता है कि जो पप्पू यादव चीख कर कह रहे थे कि लॉरेंस 2 टके का अपराधी है, उन पप्पू यादव ने लॉरेंस सलमान की दुश्मनी से पैर खींच लिए हैं। वो समझ गए हैं कि उन्होंने लॉरेंस से गलत पंगा ले लिया है, इसलिए वो अब साफ कह रहे हैं कि उनका किसी से कोई लेना देना नहीं है। पप्पू जो कह रहे हैं और जो कर रहे हैं वो दोनों एक दूसरे से मेल नहीं खाता है, क्योंकि इस कबूलनामे के बाद भी पप्पू यादव खुद को निर्भीक बताने के लिए अलग अलग उदाहरण दे रहे हैं। कह रहे हैं कि वो तो तमाम धमकियों के बावजूद जीशान से मिलने गए थे। दुनिया के 10 धमकी आने के बाद हम बम्बई गए, तब हम अपने भाई जीशान से मिले थे, और वहाँ कोई सुरक्षा हमें नहीं थी। हम बम्बई के बाद आए बिहार। पप्पू यादव ने जब से ट्वीट किया है तभी से उनका अलग ही एजेंडा चल पड़ा है। समझने वाले समझ रहे हैं, लेकिन पप्पू यादव अपने अलग ही ट्रैक पर चल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो पप्पू यादव के यू टर्न से एक ही बात समझ आ रही है कि वो सिर्फ सरकार से अपनी सुरक्षा बढ़वाना चाहते हैं। Z+ सिक्योरिटी पाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। इसलिए उन्होंने सुरक्षा बढ़ाने के लिए गृह मंत्रालय को चिट्ठी भी लिखी, पत्र लिखा। अपने दावों को सही बताने के लिए सरकार के सामने सबूत भी रखे, जिसमें व्हाट्सएप चैट के कुछ स्क्रीनशॉट जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमने भी आपको दिखाए। 2 ऑडियो क्लिप भी हैं। इन ऑडियो में धमकी देने वाला खुद को लॉरेंस बिश्नोई का गुर्गा बता रहा है और पप्पू यादव को मारने की धमकी दे रहा है। सुनिए कैसे। ले सुन ले भाई की तरफ से, तेरे कच्चे चबा दिए ना 1 घंटे के, और अब गिनती चालू कर दे। ये ऑडियो क्लिप पप्पू यादव ने गृह मंत्रालय को सौंपी है। ये ऑडियो क्लिप दिखाकर वो दावा कर रहे हैं कि लॉरेंस गैंग की तरफ से उन्हें धमकी मिल रही है। लॉरेंस के गुर्गे उनके पीछे पड़े हैं, उनकी जान को खतरा है, उनकी हत्या कभी भी हो सकती है। इस बात को उन्होंने गृह मंत्रालय को सौंपी चिट्ठी में भी लिखा है। एक गलती दे रही है, ऊपर से दिखा रहे कि भाई में गलती कोई नहीं है। हम बड़ा भाई समझ के तुझे बड़ा भाई बनाया है, ऊपर से तूने भाई के फोन ना उठाया है। जेल का जामर 10 मिनट बंद कराने के तुझे पता मिनट के लाख रुपए लग रहे हैं। मजाक समझ खत्म तो। इन ऑडियो क्लिप के अलावा पप्पू यादव ने व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट भी शेयर किए हैं, जो ये दिखाते हैं कि उन्हें दुबई से भी धमकी भरा कॉल आया। कॉल करने वाला लॉरेंस का गुर्गा था। इन सबूतों को देने के बाद अब पप्पू यादव के तेवर चढ़े हुए हैं। वो सुरक्षा न देने के मसले पर सरकार को घेर रहे हैं। चिट्ठी यही लिखी, यदि मुझे सुरक्षा की जरूरत नहीं है और आप मानते हैं कि सुरक्षा की जरूरत नहीं है, तो जो सुरक्षा आप दिए हुए हैं उसको भी आप वापस कर लीजिए। मेरी पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी जनता की है, जनता ले लेगी। विपक्ष को और सच्चाई बोलने वाले के लिए कौन करता है? पप्पू यादव आप बैठा हुआ आके मार दो भैया। पप्पू यादव दिखा तो ऐसा रहे हैं कि वो शेर है, वो अकेले लड़ सकते हैं, मरने के लिए वो तैयार है, लेकिन सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए साथ ही साथ सभी प्रपंच भी चलते दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।